गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह अपने लॉस एंजलिस में जॉगिंग का मजा ही अलग है। पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आता लॉस सैंटोस के बंदे इतने ज्यादा मोटापे का शिकार है। लिटरली इस मैडम को देखो, मैडम पूरा खानदान खा गई हो आप अपना, फिर भी जॉगिंग नहीं कर रही हो। अरे थोड़ा दौड़ो, थोड़ा चलो, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ, मैं हेल्प करूँ क्या आपकी? चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बढ़िया, दैट्स गुड दैट्स गुड। अरे अरे भाई कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ गई है। तो मैडम इतनी भी तेज नहीं दौड़ना था भाई, ये तो मुझे भी हरा देगी भाई। वो कितनी तेज दौड़ रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर पिछले एपिसोड में दोस्तों अपना बिजनेस जो है, अपनी कंपनी जो है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है एंड तबाही मचा दी है मार्केट में। मैडम सुबह सुबह सीरियसली इतनी शुगरी ड्रिंक आपको शोभा नहीं देती। सुबह सुबह इतनी शुगर वाली ड्रिंक नहीं पीनी, आई मीन एक सेकेंड, नहीं पीनी चाहिए। समझ में नहीं आती बात। ओह शिट, गवर्नमेंट अलर्ट, न्यू रेगुलेशंस इंपैक्ट लो। भाई ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट कर क्या रही है भाई। जब देखो तो मेरी कंपनी को नुकसान ही होता रहता है। ये इनके रेगुलेशंस के चक्कर में ये देखो भाई सुबह सुबह $3 लाख चले गए। बट कोई बात नहीं, अब अच्छे खासे पैसे बन रहे अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक, अरे सुबह जॉगिंग करो, कुछ हेल्दी खाओ। सुबह सुबह बताओ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चलते हैं ऑफिस, 7:30 बज रहे हैं अभी तो। अबे बर्गर हवा में क्यों तैर रहा है भाई? इस गेम के कभी कभी ग्लिचेस मुझे समझ में नहीं आता है। ये देखो, ये कैसा रैंडम ग्लिच है? ये बर्गर लिटरली में हवा में क्यों है? ये कैसा ग्लिच है? फ्लाइंग बर्गर। वेल, अपनी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हमें और अपग्रेड करना है और इस शहर का सबसे रिच बंदा बनना है। दैट्स आवर गोल। एक और चीज दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है मेरा घर कितने का था, $3 लाख का। $9 लाख तो मैं डेली अर्न कर रहा हूँ। $3 लाख का घर क्या करूंगा मैं अब? $3-4 लाख समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब एक नए घर की तलाश करूंगा फिर से, एंड दैट विल बी माई थर्ड हाउस इन दिस गेम। पर सवाल ये है कि अगला घर कितने का खरीदा जाए। मेरा पहला घर लगभग $1.5 लाख का था, दूसरा घर लगभग $3.5 लाख का। अब तीसरा घर मैंने प्लान बनाया है कि 50 लाख से लेकर $1 करोड़ का होना चाहिए। बट जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अपने पास सिर्फ और सिर्फ $12 लाख है। दैट मीन्स कि हमें और पैसा छापना पड़ेगा, आई मीन कमाना पड़ेगा। चलते हैं जरा ऑफिस, देखते हैं काम कैसा चल रहा है और थोड़ा और पैसा कमाने पर फोकस किया जाए। लेट्स गेट टू द ऑफिस एवरीवन। बट सच में अपने इलाके में कोई बंदा जॉगिंग करता हुआ नहीं दिखता है। ये देखो मैडम अपने कुत्ते को घुमाने निकली है। कुत्ता भी आलसी, मैडम भी आलसी। ओ भाई, कुत्ते ने सुन ली मेरी बात, दौड़ गया था अभी 2 सेकंड के लिए। ऑफिस पहुंचने वाला हूँ मैं, बेवर्ली हिल्स। क्या प्यारी लग रही है भाई ये जगह सुबह सुबह, स्पेशली ये वाला रास्ता। इस वाले रास्ते पर कोई घर खरीदूं क्या मैं? होना भी तो चाहिए यार। वो तो अब वो बताएंगे रियल एस्टेट वाले कि कहाँ पर कोई घर अवेलेबल है। इस वाले रास्ते पर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जस्ट लुक एट दिस, फील देखो भाई इस रास्ते का। अरे यार $2,70,000 फिर चले गए। ये क्या रेगुलेटरी क्रैकडाउन हो रहा है? मेरी कंपनी पे पता नहीं भाई किस बात के फाइन लगते रहते हैं। सुबह से 2 बार फाइन लग चुका है। $6 लाख मेरे यूं ही जा चुके हैं सुबह से। नहीं मतलब सच में ये क्या बदतमीजी है, क्या ही बोलूं मैं अब इस बारे में। खैर अपने गार्ड्स वगैरह सब आ चुके हैं अपने इस ब्यूटीफुल सी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज जिस कंपनी का बॉस है वो बाइक लेकर आया है। नाइस, बाइक को यहाँ रखा जाए, फटाफट से अंदर एंटर किया जाए, लिफ्ट के थ्रू ऊपर चलते हैं। ये वाली लिफ्ट ले जाती है बिल्कुल, और वर्कर्स काम कर रहे हैं बिंदास। हेलो लॉन्डो, एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड। देखो जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ इनका मूड बढ़िया हो जाता है। खैर मैं कमेंट्स चेक कर रहा था और एक बंदे ने बोला था कि भाई 60% off on your favorite Domino's pizza. Download the Domino's app now. Domino's. ताकि भाई तुम एम्प्लॉइज के सामने बर्गर मत खाया करो, उनका मूड डाउन हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा बर्गर। हैप्पी? वेल यहाँ पर एक सेकेंड, मैनेज कंपनी इमेज। कंपनी की इमेज तो 100% है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कफोर्स अपना 22 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इस वक्त। सर्वर है 63%। और व्हाट, एक्सपेंड करने का रेट बढ़ गया? व्हाट, $9,44,000 भाई? पिछली बार तो $2,44,000। भाई रेट बढ़ गया। सर्वर एक्सपेंड करने का जो प्राइस था भाई वो पिछली बार सिर्फ और सिर्फ $2.5 लाख था। लो भाई फिर से अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस फीस, तो उसके $8,000 कट गया। पिछली बार भाई $2.5 लाख थे, इस बार $9.5 लाख हो गया। अभी एक्सपेंड करना मुश्किल होगा। ठीक है, सिक्योरिटी तो मैंने हायर कर ही रखी है और सिक्योरिटी नहीं हायर करनी है। ठीक है $9.5 लाख, मेरे पास $9,24,000 है। दैट इज बैड, कोई बात नहीं, कल अपग्रेड कर देंगे। अगले अपग्रेड के बाद मेरी जो डेली की अर्निंग है वो अराउंड 20 लाख हो जाएगी। और ऐसा
हुआ तो मजा आ जाएगा। वेल, मन लगा के बंदे काम कर रहे हैं, दैट्स गुड। सो मुझे घर वगैरह भी देखने हैं, बट आज नहीं, कल चलेंगे हम लोग घर वगैरह देखने के लिए। तब तक बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। भाई वो तो झाड़ उगे पड़े हैं, वाओ, वो देखो सामने, वो थोड़ा सा इलाका है बट उसमें भी घास वास उगा दी है, ये अच्छी चीज है यार। जरा छत पे चले, छत पे चलते हैं। मेरे कंपनी की रूफ पर वेलकम है तुम लोगों का। यहाँ रूफ काफी छोटी सी है, यप दिस इज माय कंपनी एंड सच में रूफ काफी ज्यादा छोटी सी है, बट इधर भी हरियाली है एंड रूफ पार्टीज के लिए काफी बढ़िया जगह है ये। ओ भाई वेट, अ सक्सेसफुल कैंपेन जनरेटेड एन अनएक्सपेक्टेड $18,000 इन रेवेन्यू। अच्छा जी, क्या बात है। लेकिन अभी भी मैं सर्वर अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि $9,44,000 चाहिए, जो कि अभी अपने पास नहीं है। खैर काम करो लॉन्डो, तब तक मैं अपनी बाइक से बगल वाले जिम में होकर आता हूँ। भाई कैसा बारिश वाला माहौल हो रखा है। मैंने बाइक खरीदी थी कहाँ से, यप इस वाले शोरूम से। अब तो इससे महंगी भी परचेज कर सकता हूँ। ये रहा जिम, एक्सरसाइज एक्सरसाइज ब्रदर। दौड़ो भाई, वो मैडम कितना स्लो दौड़ रही है। खैर मुझे क्या, मैं तो फास्ट दौड़ूंगा। 1 घंटे का जिम, निकला जाए यहाँ से, ये सही है। ऑफिस के टाइम पे जिम में आ जाओ। यार ये मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया आज, तूफान वगैरह आएगा मुझे लग रहा है। वैसे ये देखो भाई, मेरा जो ऑफिस है इधर है और उधर ही जिम है। एम्प्लॉयज की सैलरी कट गई भाई $50,000 और सिक्योरिटी गार्ड्स की भी सैलरी कट गई $2,500 और एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से थोड़ा सर्वर भी डाउन है। खैर उसके पैसे नहीं कटे एटलीस्ट टेक्निकल फॉल्ट के, तो ये अच्छी बात है। बाकी निकलते हैं घर, ऑफिस को बंद करने का टाइम हो चुका है। उससे पहले रेस्टोरेंट चलते हैं किसी, क्योंकि इस वक्त फ्रैंकलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भूख लगी दौड़ने को। इधर रेस्टोरेंट है भी कहीं? स्टारबक्स में ही चलते हैं, रुको स्टारबक्स की तरफ। भाई साहब क्या हेलमेट लग रहा है मेरे ऊपर, ये सूट कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ और बाइक के साथ भी। और सबवे भी है, नाइस। ऑर्डर किया जाए, फुटलॉन्ग सैंडविच, सेव टू इन्वेंट्री, एक और सूप दो मैडम। ये तो अभी पी लेते हैं, चलो। कंज्यूम सूप, ऐसे ही खाता है यार, इसको तमीज नहीं है। नो सिविक सेंस। मैडम कुछ ऐसा है जिससे मेरा ये जो हंगर बार है पूरा फिल हो जाए, देना जरा सैलेड, इससे हंगर बार फुल हो जाएगा क्या? थोड़ा सा बढ़ रहा भाई, जरा सा बिल्कुल। मैंने आज तक कभी फ्रैंकलिन का पेट भरा हुआ नहीं देखा है इस गेम में, कभी भी नहीं। बट आज जितनी भी देर लगे इसको खिलाना है, क्योंकि अब पैसे की दिक्कत नहीं है भाई। सेव टू इन्वेंट्री, सेव टू इन्वेंट्री, एक और सेव टू इन्वेंट्री, खरीदते जाओ बस बिंदास और इसको खिलाते जाओ। नो फुटलॉन्ग खरीदा है मैंने, खा भाई जूस। ओके, पेट भरने वाला है फ्रैंकलिन का और एक वायरल कैंपेन सक्सेसफुल हो गई है जिसकी वजह से $1,88,000 मिले अपने को। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स सो गुड। और इसी के साथ मेरे पास जितने सैंडविचेस थे सब खत्म कर दिए भाई मैंने। और फ्रैंकलिन का पेट देखो, पहली बार इस गेम में, लिटरली पहली बार इस गेम में फुल होने वाला है वो। बहुत ज्यादा खुशी है भाई। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई। पैसा होने से फ्रैंकलिन का लिटरली पेट भर सकता है। इतने दिनों से भूखा घूम रहा था ये, और आज पूरे उस हंगर बार पर सर्कल बना चुका है भाई। एक और दो मैडम, इसी खुशी में एक और। ओ तेरी, तो पूरा मेन्यू सा लगा दिया भाई साहब। आज फ्रैंकलिन भूखा नहीं है, आज लिटरली फ्रैंकलिन भूखा नहीं है, सच में हंगर बार पूरा फुल है। खैर शाम हो चुकी है, घर निकलते हैं। मैं जरा कंपनी में जाके सर्वर अपग्रेड कर दूं क्या, ताकि कल जो पैसे मिलेंगे वो 2.5 गुना मिलेंगे। कर देते हैं भाई, हाँ कर देते हैं अभी, क्योंकि कल तक पता चला फिर कुछ रेगुलेशंस आए और उस चक्कर में फिर से मेरे पैसे कट गए। ऐसा कुछ हो उससे पहले इधर आके मैनेज योर सर्वर और एक्सपेंड कर देते हैं। लेट्स गो। अगला एक्सपेंड के लिए हमें $11,80,000 चाहिए। ठीक है, मार्केट बूम हुआ है, उसकी वजह से $13,000 एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, अब कल देखना है कि कितने पैसे मिलते हैं सुबह में। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। चलो भाई घर, कल चलेंगे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए, और वो काम है घर देखना, महंगा घर देखना। बाइक रखो, चलो अंदर। एंड गुड नाइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग। $24 लाख रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने। $2.4 मिलियन रिसीव हुए मुझे पैसिव इनकम। $24 लाख एक दिन का बात कर रहा हूँ मैं। और ये बर्गर अभी तक हवा में क्यों तैर, भाई पता नहीं क्या है ये बर्गर तैर रहा है भाई, लिटरली तैर रहा है। क्या करूँ मैं इस बर्गर का। $24 लाख सुबह रिसीव हुए हैं, सुबह $2.4 मिलियन। खैर अब जरा घर देखने के लिए चला जाए। मेरे को देखना है, मेरा बजट है $5 मिलियन से लेकर $10 मिलियन तक के घर। सो सबसे पहला जो रियल स्टेट है, जो अपना लॉस सैंटोस
लॉस में ही है, जॉन के घर के पास। यप, उधर वाले रियल एस्टेट चलते हैं और देखते हैं कितने प्राइस तक के घर मिलेंगे, क्योंकि कोई रेंज ही नहीं है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ डॉलर का भी घर हो मैं तब भी खरीद सकता हूँ। तो निकलते हैं फटाफट, पास में ही है। लॉस सैंटोस में चार रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, जिसमें से एक पे आ चुका हूँ मैं। ये रहा द बेवर्ली हिल्स। ओए बेवर्ली हिल्स वही इलाका है, तुम लोग याद करो कल सुबह जब मैं वो पाम ट्रीज वाले इलाके में घूम रहा था, उस इलाके का नाम बेवर्ली हिल्स ही तो है। उधर घर मिलेंगे? वेट ब्रो, अरे खुला नहीं है ये अभी? अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब कब खुलेगा ये? मेरे को ऑफिस भी खुल गया। नाइस नाइस नाइस। हेलो एक्सक्यूज मी, प्रेस ई टू बाय रियल एस्टेट। क्या है आपके पास ऑफर्स? ये है 70 मिलियन या $7 मिलियन का। ओके, $7 मिलियन का। ओह नाइस, नॉट बैड। ये कितने का है? $83 मिलियन का, मतलब 8.5 करोड़ डॉलर का। और मेरे पास $26 लाख है। नहीं, इसकी तो औकात नहीं है भाई। ये तो औकात से अभी भी बाहर है। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, बट फ्यूचर में कभी तो आएगा ऐसा टाइम जब हम लोग इसे भी अफोर्ड कर पाएंगे। $3.4 मिलियन का ये है। नहीं, ये तो सस्ता है। $4.7 मिलियन का ये है, जिसमें गैराज भी है, बट आई डोंट नीड दैट। ये $26 लाख का। यह $1.5 करोड़ का। ओके, अच्छा है ये वाला तो। ये है $20 लाख का। नहीं, ये भी सस्ता है। ये तो अपार्टमेंट्स आ गए, मुझे तो वो चाहिए, मैंशन चाहिए, अपार्टमेंट्स नहीं। ये वाला तो मैंने चेक किया था, याद होगा तुम्हें। सो यही ऑफर्स है इनके पास। ठीक है, इसका एक टूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। $1.5 करोड़ का है। आई मीन बढ़िया है, ब्यूटीफुल है। एक टूर रिक्वेस्ट करते हैं। गो एंड मीट एन एजेंट एट द प्रॉपर्टी। सो या एक टूर तो बनता है। $1.5 करोड़ है नहीं मेरे पास, वैसे तो $26 लाख ही है, बट फ्यूचर में तो आएंगे भाई, इसीलिए अभी से ही तैयारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा दूर भी नहीं है वो दिन जब मेरे पास $1.5 करोड़ होंगे। और स्क्विड गेम का पोस्टर लगा है, फिर से मार्केट में बूम हुआ है और $8,500 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। ओ भाई, इधर ही है ये घर। इधर तो माइकल का घर है। नॉर्मल वर्ल्ड में, नॉर्मल GTA में तो माइकल का घर होता है, सामने वाला ही तो है। और यहाँ पर जो घर मिल रहा है मुझे $1.5 करोड़ में, वो है सामने की तरफ ये वाला। बॉय क्या घर है ये भाई, मजा नहीं आ जाएगा अगर मिल गया तो। चलते हैं एक बार, देखते हैं अंदर एजेंट कहाँ है जो हमें घर दिखाने वाला है। इंटीरियर वगैरह सब देखेंगे भाई। ऑटोमेटिक डोर्स ब्रो। एजेंट, वेयर द हेल इज दिस एजेंट? क्या घर है भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगा सच में। क्या ब्यूटीफुल घर है ये। ये भी ऑटोमेटिक है क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। फील फ्री टू एक्सप्लोर दिस रियलिटी। ब्रो क्या है ये कितना लेजेंडरी घर है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक इस गेम को खेलते हुए काफी टाइम हो चुका है और इससे ज्यादा बेहतरीन घर मैंने नहीं देखा है। अब सोचो दोस्तों, अगर ये $1.5 करोड़ का है तो 8.5 करोड़ 7.5 करोड़ समथिंग डॉलर्स का जो था वो कैसा होगा अंदर से। फिलहाल अभी अपनी औकात इसको खरीदने की है, तो इसे चेक करते हैं अच्छी तरीके से। डबल हाइट सीलिंग और इतना बेहतरीन झूमर लटक रहा है ऊपर से नीचे तक। व्हाट इज, इतने बड़े घर में अकेले रहूंगा मैं भाई? बंदे रहते कैसे हैं? ये है टीवी यूनिट, बट टीवी के लिए ही पूरा अलग ही सेक्शन है। और ये रहा सोफा, यहाँ से बैठकर बंदा मस्त टीवी वगैरह एंजॉय कर सकता है। ठीक है, पहले बाहर से शुरू करते हैं, फिर इंटीरियर चेक करेंगे। कॉर्नर में एक पूरा बार है भाई, प्राइवेट बार। बाहर से चेक करते हैं। सो बेसिकली यहाँ से है एंट्री। दो एंट्री पॉइंट्स है इस घर में, इधर भी है और उधर भी है। ठीक है, यहाँ पर है अपना गैराज जो कि ऑटोमेटिक डोर है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी। ओ ब्रो कितना ब्यूटीफुल है ये, ऊपर लाइट्स वाइट्स देखो भाई। डैम, याद करो मेरा पहला घर, उसमें भी गैराज था। $1.5 लाख का जो खरीदा था उसका गैराज कैसा था और $1.5 करोड़ वाले घर का गैराज कैसा है। कमाल। यहाँ फाउंटेन भी है, तितलियां वितलियां दुनिया भर की उड़ रही हैं भाई, बग्स उड़ रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से रास्ता है गैराज के बगल में से, और यहाँ पर टैंकर वगैरह कुछ तो रखा हुआ है। आई डोंट नो किस चीज का टैंकर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर है पूरा एक रास्ता जो कि शायद पीछे स्विमिंग पूल तक लेकर जाता है। चलते हैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए। यप पर्पल ब्लू कलर का ये ब्यूटीफुल सा छोटा सा स्विमिंग पूल। मेरे अभी वाले घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, और इस घर में क्या ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल है। ये क्या बात है भाई, घर तो बढ़िया लग रहा है यार मुझे। यहाँ फिर ये सोफा, टब, जकूजी टाइप का, और ये लाइट्स वगैरह। ओके, कंपटीटर को हम लोगों ने हरा दिया है, जिसकी वजह से मेरी $4 लाख और बढ़ चुके हैं मेरी अर्निंग में। भाई मैं ऑफिस गया भी नहीं हूँ और यहाँ पैसे बढ़े हैं। केले के पेड़ लगाए हैं इन लोगों ने। ठीक है, तो ये था गार्डन जिसको अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। छोटा सा गार्डन है, गार्डन ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से अंदर
Craving pizza, biryani or burgers? With Media Rewards, you can earn coins. अंदर एंटर करते हैं। भाई कितने दरवाजे हैं यार पूरे घर में, सिक्योरिटी कितनी हायर